हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, सो आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स। तो रिसेंटली हमने जो प्रीवियस वीडियो में हमने किया था यहाँ पर आईपीसी नेमिंग ऑफ एल्कोहल्स एंड फिनॉल्स। तो आज हम करेंगे एल्कोहल्स की प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट मेथड हमारे पास रहेगा मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स के अंदर हमारे पास जो सबसे पहला मेथड रहेगा वो होगा हमारे पास फ्रॉम एल्कीन्स। तो देखिए कि एल्कीन्स अगर हमारे पास रिएक्शन करते हैं डाइल्यूट H2SO4 या फिर हम कहेंगे H2SO4 वाटर के साथ रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, तो हमारे पास क्या फॉर्म होगा, एल्कोहल्स फॉर्म होते हैं। तो आप देखिएगा हमारे पास व्हेन एल्कीन्स reacts with water in presence of H2SO4, then alcohols are formed। तो अब देखिएगा यहाँ पर क्या होगा, एल्कोहल्स फॉर्म होंगे जब हमारा एल्कीन जो है वाटर के साथ रिएक्शन करेगा इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। तो अब देखिएगा एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस वाटर यानी HOH इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। तो आप देखिएगा हमारे पास यहाँ पर OH नेगेटिव है और H पॉजिटिव। तो OH नेगेटिव हमारे पास ये क्या हो जाएगा, इधर हमने ऐड कर दिया, और H पॉजिटिव हमने इधर ऐड कर दिया। वैसे हमारे पास ये जो एल्कीन है ये सिमेट्रिकल एल्कीन है, डबल बॉन्ड की इधर भी एक कार्बन है और इधर भी एक कार्बन है। तो हम यहाँ पर OH को कहीं पे भी ऐड कर सकते थे। अगर OH को इधर ऐड करते और H को इधर ऐड करते तब भी हमारे पास इथेनॉल बनता, और अब भी हमारे पास क्या फॉर्म होगा, इथेनॉल ही फॉर्म होगा। तो अब देखिएगा यहाँ पर हमारे पास बन गया CH3, यानी CH2 से जो H कंबाइन हुआ है इससे क्या बन गया CH3, और इस CH2 से OH जुड़ गया, यहाँ पर बन गया CH3 CH2OH। तो यहाँ पर जो हमारे पास जो रिएक्टेंट था इसका आईपीसी नेम था, 2 कार्बन का वर्ड रूट होता है इथ, और डबल बॉन्ड है तो ये हो जाएगा हमारे पास ENA यानी इथीन। और हमारे पास जो प्रोडक्ट बना है वो हमारे पास देखिए 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या होता है इथ, दोनों में सिंगल बॉन्ड है AN, और OH के लिए क्या होता है ऑल। तो आप देखिएगा हमारे पास जो कंपाउंड बना है इथीन से इथेनॉल। इसी तरीके से अगर हमारे पास ज़्यादा कार्बन हो इसमें और जो एल्कीन हमारे पास क्या हो, अनसिमेट्रिकल एल्कीन अगर हो हमारे पास, जैसे हमने लिया यहाँ पर एग्जांपल 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन का वर्ड रूट होता है प्रॉप, और डबल बॉन्ड है। आप देखिएगा फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट और सेकंड नंबर के कार्बन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है। तो आप देखिएगा हमारे पास ये हो जाएगा प्रॉप 1 इन या फिर प्रोपिन, और इसका रिएक्शन हम कराते हैं H2O के साथ इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। तो आप देखिएगा अब की बार क्या हो जाएगा, यहाँ पर OH नेगेटिव H पॉजिटिव, यानी अब यहाँ पर मार्कोनिक रूल फॉलो होगा। तो मार्कोनिक रूल में हमारे पास क्या होगा, OH नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडिंग मॉलिक्यूल गोज टू दैट डबल बॉन्डेड कार्बन विच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो आप देखिएगा मार्कोनिक रूल के अकॉर्डिंग जो नेगेटिव पार्ट है वो डबल बॉन्डेड उस कार्बन से जाकर जुड़ता है जिससे हमारे पास कम हाइड्रोजन होते हैं, और जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन होंगे वहाँ पर जुड़ेगा इसका पॉजिटिव पार्ट। तो अब देखिएगा हमारे पास जो OH नेगेटिव यहाँ पर ऐड हो गया और जो H पॉजिटिव है वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो अब देखिएगा हमारे पास बन गया CH3, फिर इसके बाद CH के साथ जो है वो H जुड़ गया, ये CH के साथ हमारे पास OH जुड़ गया CHOH, और यहाँ पर हमारे पास CH2 से H जुड़ा तो ये बन गया हमारे पास CH3। तो इस कंपाउंड का जो आईपीसी नेम होगा, आप देखिएगा 3 कार्बन है प्रॉप, तीनों में सिंगल बॉन्ड है AN, और फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, सेकंड नंबर का जो हमारे पास कार्बन है उससे OH जुड़ा हुआ है, तो ये हो गया प्रोपेन टू ऑल। तो हमारे पास जो कंपाउंड है वो प्रोपीन से प्रोपेन टू ऑल, और इसका जो कॉमन नेम आता है वो आता है आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। आइसोप्रोपाइल एल्कोहल जो है वो इसका क्या है, कॉमन नेम है। तो कॉमन नेम हमारे पास जुड़ा हुआ है, तो इससे हमारे पास जो कंपाउंड फॉर्म होगा
प्रोपीन इनटू प्रोपेन टू ऑल। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एल्कीन से अल्कोहल को प्रिपेयर कर सकते हैं व्हेन रिएक्ट विद वाटर इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। तो हमारे पास इस रिएक्शन के लिए प्रॉपर एक मैकेनिज्म होता है जो कि बोर्ड एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए उस मैकेनिज्म को स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास जो प्रोपीन से प्रोपेन टू ऑल बना है, इसका हम मैकेनिज्म अभी सॉल्व करेंगे। तो मैकेनिज्म के थ्रू हमारे पास जो रिएक्शन है वो एग्जैक्टली जो है वो काफ़ी स्कोर करता है बोर्ड के अंदर। तो हमारे पास जो प्रोपीन है, तो प्रोपीन में पहले बॉन्ड ट्रांसफ़र होंगे। तो आप देखिएगा हमारे पास CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, तो ये हमारे पास कंपाउंड है प्रोपीन। तो प्रोपीन में हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर H2SO4 की प्रेजेंस में हमारे पास क्या होगा, ये जो पाई बॉन्ड है ये शिफ्ट होगा वन ऑफ द कार्बन के ऊपर। अब आप देखिएगा हमने ये जो पाई बॉन्ड है इस कार्बन पे शिफ्ट कर दिया। तो इस कार्बन पे हमने इस बॉन्ड को शिफ्ट किया है। तो यहाँ पर हमारे पास CH3 CH CH2, और ये जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है इस कार्बन पर गए तो इस पे आ गया नेगेटिव चार्ज, और इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन चले गए तो यहाँ पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। तो आप देखिएगा हमारे पास यहाँ पर जो कार्बोकैटायन फॉर्म हुआ है, क्योंकि ये तो हमारे पास क्या है, H+ से रिएक्शन करेगा, यानी ये हमारे पास H पॉजिटिव से रिएक्शन करेगा फ्रॉम H2SO4। तो आप देखिएगा यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, H पॉजिटिव CH2 से ऐड होके क्या बनाएगा, CH3। तो आप देखिएगा CH3 इधर हो गया और यहाँ पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। तो अब देखिएगा हमारे पास ये जो कंपाउंड फॉर्म हुआ है इसमें जो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, यानी जो कार्बोकैटायन फॉर्म हुआ है ये हमारे पास 2 डिग्री का कार्बोकैटायन है, यानी सेकेंडरी कार्बोकैटायन, सेकेंडरी कार्बोकैटायन। यानी हमारे पास जो पॉजिटिव चार्ज जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये हो जाएगा हमारे पास सेकेंडरी कार्बोकैटायन। अब देखिए हमारे पास ये होता है कि भाई ये जो हमने पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट किया है हम इधर भी शिफ्ट कर सकते हैं। तो अब देखिएगा अगर हम इस पाई बॉन्ड को इधर की तरफ शिफ्ट करते हैं तो हमारे पास जो कंडीशन आती है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब की बार हमने जो पाई बॉन्ड अगर हम इधर शिफ्ट करते हैं तो आप देखिएगा हमारे पास इधर CH3 CH नेगेटिव चार्ज और CH2, और इधर आ गया कॉर्नर पे पॉजिटिव चार्ज, और जो कि हमारे पास H पॉजिटिव फ्रॉम H2SO4 से अगर ये रिएक्शन फॉर्म करेगा तो ये H पॉजिटिव इससे जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर जो कंपाउंड बनेगा CH3 CH, और इधर हाइड्रोजन जुड़ गया इधर, तो ये हो जाएगा CH2 और CH2 पॉजिटिव। अब देखिएगा जो कार्बोकैटायन हमारे पास फॉर्म हुआ है ये हमारे पास कैसा कार्बोकैटायन है, प्राइमरी कार्बोकैटायन है, 1 डिग्री कार्बोकैटायन, यानी कि हमारे पास प्राइमरी कार्बोकैटायन। अब आप देखिएगा ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन और ये प्राइमरी कार्बोकैटायन है। तो हमने जो प्रीवियस यूनिट थी हमारे पास हेलोअल्केन एंड हेलोअरीन, वहाँ पर हमने SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में पढ़ा था, और वहाँ पर हमारे पास आया था कि कार्बोकैटायन की जो स्टेबिलिटी होती है हमारे पास 3 डिग्री कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होता है एज़ कंपेरिजन टू 2 डिग्री, और 2 डिग्री जो है वो ज़्यादा स्टेबल होता है एज़ कंपेरिजन टू 1 डिग्री। यानी कि हमारे पास जो टर्शरी कार्बोकैटायन होता है वो ज़्यादा स्टेबल होगा, उसके बाद फिर सेकेंडरी, उसके बाद फिर प्राइमरी। तो यहाँ पर हमारे पास प्राइमरी कार्बोकैटायन है और यहाँ पर हमारे पास क्या है, सेकेंडरी कार्बोकैटायन। तो ये कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल है और ये कार्बोकैटायन कम स्टेबल है। इसीलिए यहाँ पर इस रिएक्शन के अंदर हम क्या कर रहे हैं, ये जो सेकेंडरी कार्बोकैटायन वाली जो रिएक्शन है इसको फॉलो अप कर रहे हैं। तो आप देखिएगा हमारे पास ये जो है लेस स्टेबल है, यहाँ पर ये हो गया हमारे पास लेस स्टेबल, और ये हो गया हमारे पास मोर स्टेबल। मोर स्टेबल कार्बोकैटायन इज सेकेंडरी एज कंपेरिजन टू प्राइमरी। तो हम इस चेन रिएक्शन को फॉलो करेंगे। तो आप देखिएगा हमारे पास अब ये वाला हमारे पास मैकेनिज्म कम फॉलो होगा और ये ज़्यादा फॉलो होगा। तो इस रिएक्शन से हम ये वाला मैकेनिज्म फॉलो करेंगे। तो चलिए इस मैकेनिज्म से इस रिएक्शन को क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। तो आप देखिएगा हमारे पास कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के ऊपर हमारे पास ये रिएक्शन क्या होता है बेटा, ओबे होता है, जिसके कारण हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो मेजर और माइनर प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं। तो आप देखिएगा सबसे पहले हमने क्या किया है, प्रोपीन में जो हमारा पाई बॉन्ड है उसको शिफ्ट किया, तो यहाँ पर CH पॉजिटिव और CH2 नेगेटिव। अब यहाँ पर इस रिएक्शन के अंदर हमारे पास H पॉजिटिव ऐड हुआ किसके साथ, CH2 नेगेटिव के साथ। तो यहाँ पर हमारे पास
इस रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर जो स्टेप्स काउंट होंगे, तो सबसे पहला स्टेप हमारे पास क्या हुआ, H पॉजिटिव यहाँ पर ऐड हुआ। तो H पॉजिटिव का जुड़ना होता है, उसको हम बोलते हैं बेटा प्रोटोनेशन, उसको हम बोलते हैं प्रोटोनेशन। तो H पॉजिटिव जो है हमारा, जब ये जुड़ेगा इसको हम बोलते हैं, H पॉजिटिव का जुड़ना होता है प्रोटोनेशन, यानी ये हमारे पास स्टेप 1 हो जाता है। 1 स्टेप में हमारे पास क्या हो जाएगा, प्रोटोनेशन। अब आप देखिएगा हमारे पास जो H पॉजिटिव है ये नेगेटिव से कनेक्ट हो गया, तो आप देखिएगा CH3 CH पॉजिटिव एंड CH3। तो आप देखिएगा हमारे पास यहाँ पर जो है सेकेंडरी कार्बोकेटायन फॉर्म हुआ, जो कि हमारे पास ज़्यादा स्टेबल है। अब यहाँ पर जो सेकंड स्टेप होता है वो होता है हमारे पास H2O का एडिशन, यानी अब हम यहाँ पर रिएक्शन में ऐड करते हैं H2O को, H2O, यानी हमारे पास ऑक्सीजन जो है इसके पास 2 बॉन्ड बनाने के बाद 2 लोन पेयर्स बचते हैं, यानी अब हम क्या करेंगे, H2O को ऐड करेंगे। अब ये हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल है और ये हमारे पास न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है, इस पर कोई चार्ज नहीं, लेकिन एज प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इट एक्ट्स एज न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। तो ये न्यूक्लियोफाइल है और ये इलेक्ट्रोफाइल, यानी इसको इलेक्ट्रॉन की नीड है और इसके पास इलेक्ट्रॉन है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इस कार्बन के थ्रू इधर ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पर H2O ऐड हुआ, तो स्टेप नंबर सेकंड, H2O का ऐड होना होता है हमारे पास हाइड्रेशन। तो सेकंड स्टेप हमारे पास क्या हो गया, हाइड्रेशन, स्टेप नंबर सेकंड। तो स्टेप सेकंड में हमारे पास क्या हुआ, H2O में से जो लोन पेयर है वो इधर ऐड हो गया। तो आप देखिएगा हमारे पास CH3 CH और इससे हमारे पास वाटर जुड़ गया, तो वाटर का ऑक्सीजन और इधर हमारे पास क्या था, CH3। अब आप देखिएगा यहाँ पर हमारे पास जो ऑक्सीजन है उसने अपना लोन पेयर यूज़ किया है। जो स्पीसीज अपना लोन पेयर यूज़ कर लेती है रिएक्शन के अंदर, तो वहाँ पर उसके ऊपर जो चार्ज आता है वो आता है बेटा पॉजिटिव, यानी ऑक्सीजन के ऊपर इस रिएक्शन में अब आ गया हमारे पास पॉजिटिव चार्ज। अब आप देखिएगा यहाँ पर ऑक्सीजन में हमारे पास ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, लेकिन इसने बॉन्ड कितने बना रखे हैं, 3 बॉन्ड बना रखे हैं। अब ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोजन से ज़्यादा पावरफुल है, तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, खींच लेगा, यानी उसको रिलीज़ कर देगा माइनस, यानी इस माइनस का मतलब रिलीज़ हो गया, और क्या रिलीज हुआ, H, और किस फॉर्म में रिलीज हुआ, H पॉजिटिव। यानी यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन है किस फॉर्म में गया, H पॉजिटिव की फॉर्म में चला गया। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है इसके थ्रू इसका लोन पेयर इसके पास वापस आ गया। तो आप देखिएगा इसमें जो कंपाउंड हमारे पास बन गया CH3 CH CH3 और इधर हमारे पास OH और ये हाइड्रोजन चला गया, तो ये बन गया OH। अब आप देखिएगा ये जो हाइड्रोजन निकला है, अब हाइड्रोजन का जुड़ना होता है प्रोटोनेशन और निकलना होता है बेटा डी प्रोटोनेशन। जब हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा तो इसको बोला जाएगा डी प्रोटोनेशन। तो ये हो गया हमारे पास स्टेप नंबर 3। तो अब देखिएगा 3 स्टेप में हमारे पास ये जो मैकेनिज्म हुआ है, पहले स्टेप में क्या हुआ, हाइड्रोजन ऐड हुआ H पॉजिटिव, उसको प्रोटोनेशन बोला। सेकंड स्टेप में हमारे पास क्या हुआ, वाटर ऐड हुआ जिसको हमने हाइड्रेशन बोला, और थर्ड पार्ट में हमारे पास जो है हाइड्रोजन रिलीज हो गया, यानी जो H2SO4 ने H+ दिया है वो H+ उसको वापस मिल जाएगा एट द एंड ऑफ रिएक्शन। इस रिएक्शन में हमारे पास जो रिएक्शन मेन था हमारा वो ये था CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस वाटर, it gives in presence of H2SO4, then OH adds here and H positive adds here, यानी ये हो जाएगा CH3 CH OH and CH3। यानी ये हमारे पास मेन रिएक्शन था और ये हमने इसका मैकेनिज्म पढ़ा कि भाई किस तरीके से हमारे पास जो रिएक्शन है वो परफॉर्म हुआ है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या था, एल्कीन के अंदर हमारा जो है कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है, जिससे कि पहले पाई बॉन्ड ट्रांसफर होता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ H2SO4। तो हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल जनरेट हुआ। अब यहाँ पर जो H पॉजिटिव है ये इस CH2 से जुड़ गया तो CH3 बन गया और CH पॉजिटिव, यानी ये हमारे पास सेकेंडरी कार्बोकेटायन है जो कि बना है H पॉजिटिव के ऐड होने से। जैसे ही ये H पॉजिटिव हमारे पास ऐड हो जाएगा तो CH पॉजिटिव बचेगा सेकेंडरी कार्बोकेटायन, और वो सेकेंडरी कार्बोकेटायन हमारा वाटर के लोन पेयर से रिएक्शन करके क्या बनाता है, हमारे पास एक इंटरमीडिएट स्पीशीज बनाता है जिसमें कि हमारे पास ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज आता है पॉजिटिव।
अब ये ऑक्सीजन अपना पॉजिटिव चार्ज हटाने के लिए हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा और उसको रिलीज करा देगा -H पॉजिटिव की फॉर्म में, जो कि हमारा जो H2SO4 को जो H+ है वो वापस मिल जाएगा। इस तरीके से हमारे पास CH3 CH CH3 और OH, यानी ये जो कंपाउंड हमारे पास बन गया प्रोपेन टू ऑल। इस तरीके से हम एल्कीन से अल्कोहल का प्रिपरेशन या फॉर्मेशन कर सकते हैं। आई होप हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।